बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत उसके फजल से सब ठीक होंगे। आज का जो दूसरा पार्ट है वो है झूठी मोहब्बत। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? जिस तरह से उस बच्ची ने मुझे कहानी सुनाई, इस तरह लगता है जैसे वो हर आजकल के दौर के हर बच्ची की कहानी है, हर लड़की की कहानी है। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? उस बेगैरत घटिया इंसान ने उस लड़की को उसके वालिदैन के रिश्तेदारों के घर छोड़ा और लड़की को कहता है मैं अभी आता हूँ। जो लड़की उसकी बीवी थी, जिससे वो निकाह करके लेकर गया था और जिसको अब वो छोड़कर जाने वाला था, घटिया इंसान जिसके दिल के अंदर घटिया ख्यालात थे, जिसको एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मैं किसी के माँ बाप की बच्ची को इस तरह से छोड़कर जा रहा हूँ, मैंने खुद निकाह किया है। उसकी इज्जत के ऊपर कितनी बड़ी बात बन जाएगी, लोग उसे कबूल नहीं करेंगे, उसके साथ क्या मामलात पेश आएंगे, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी, इवन कि जो उसके बच्चे थे उसके ऊपर भी क्या। उसने घटिया इंसान ने उसने कुछ नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं। उसने तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी, उसने सिर्फ अपना मकसद हासिल करना था। उसे लगता था कि ये सब निकाह से पहले नहीं हो सकता, लेकिन तो उसने निकाह किया और निकाह को यूज़ किया। निकाह तो क्या किया उसने, तो अपने घटिया मकसद के लिए निकाह को यूज़ किया और जो है अपना जो भी मतलब था उसको पूरा किया। और उसके बाद जो है उस लड़की को वहाँ फेंक कर वो घटिया इंसान बोल कर क्या जाता है, और अब उस बच्ची को बोलता है कि रुक जाओ ज़रा मेरी जान, मैं अभी वापस आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। तुम मेरा वेट करो और जो है मैं जो पेपर्स है ना निकाह के वो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं था, जल्दी थी, पेपर्स नहीं ले सके वो लोग। वो मैं पेपर्स लेकर आ रहा हूँ ताकि ना मेरे वालिदैन आकर वो पेपर ना हासिल कर लें और जो है वो हमारा तलाक ना करवा दें। बच्ची को क्या पता कि उसके साथ क्या कहानी होने वाली है, क्या सीन क्रिएट होने वाला है। उस लड़की ने उस लड़के की बात पे यकीन कर लिया। उसको लगा हाँ भी ये बड़ा ही मुखलिस इंसान है, ये अपने माँ बाप तक से मेरे लिए लड़ गया, तो अब ये मेरे लिए तो जान भी कुर्बान कर सकता है, लिहाजा मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बेचारी बच्ची ने उसकी बात का यकीन किया। वो आया घटिया इंसान, और जो भी रिश्तेदार थे उसके वालिदैन के, उनके घर पे खुद भी रुका, वहाँ पे आराम किया, नाश्ता वाश्ता खाया, बच्ची के साथ बैठ के नाश्ता किया और उसको कहता है मैं अभी आया मेरी जान। अच्छा फ़ोन, अच्छा जी वो चला गया, उसको गए हुए घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ मैं इस काम में फंसा हूँ, हाँ मैं इस काम में फंसा हूँ, पेपर्स नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहता कराता आखिर वो तो कोई और ही काम कर रहा था बीच में, नहीं उस बच्ची को क्या पता। लेकिन अल्लाह की तरफ से इंसान के दिल के अंदर, औरत के दिल के अंदर ख़ास कर ये खटका पैदा हो ही जाता है कि जो साथ वाला इंसान है वो सब धोखा देने लगा है। उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा था, वो परेशान होती रही, उसकी परेशानी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती गई। उसने उसको फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? वो पहले तो फ़ोन कर, तो फ़ोन पे तो वो आया ही नहीं, मैसेज पे बात कर रहा था। मेरी जान मैं यहीं हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं जो वो पेपर्स तैयार करवा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मुझे वो कारी साहब नहीं मिले, मुझे यहाँ से वो उसको फ़ोटो स्टेट करवाना था, मुझे ये करना, मुझे वो करना, ये काम नहीं हो रहा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक दोस्त मिल गया, हाँ मुझे एक दोस्त मिल गया, उसने बल्कि कहा था बच्ची ने, वो कहने लगा कि मुझे एक दोस्त मिल गया, मैं उसके साथ बिज़ी हूँ, तुम परेशान मत होना, मैं आऊँगा। अच्छा जी, इस तरह करते कोई 3-4 घंटे गुजार दिया, मतलब वो उस एरिया से दूर हो गया, घटिया इंसान वो उस एरिया से दूर हो गया और जो है अपना काम कर गया। कुछ देर के बाद मैसेज आता है उसके, कुछ घंटों के बाद मैसेज आता है उसके मोबाइल के ऊपर कि मेरी जान तुम परेशान मत होना, मैं जो हूँ इस एरिया से दूर चला गया हूँ, तुम परेशान मत होना, तुम मेरी फ़िक्र मत करना, तुम टेंशन मत लेना, तुम सेफ जगह पे हो, मुझे अब तुम्हारी इतनी फ़िक्र नहीं है क्योंकि तुम अपने घर वालों के पास हो। तो जो मैं हूँ मैं अपने घर वालों से छुप रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो ना। मेरे माँ बाप यहाँ पहुँच चुके हैं, मेरे भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, मेरा ख़ानदान जो बहुत ही घटिया ख़ानदान है, खुद उसके मुँह के अल्फाज कि मेरा ख़ानदान बहुत ही घटिया ख़ानदान है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, इसलिए मैं इस डर से इस एरिया से दूर हुआ हूँ कि कहीं वो मुझे ढूंढ कर साइन ना करवा लें, किस पे, तलाक़नामे पे ज़बरदस्ती साइन ना करवा लें। इतनी उसने चालें चली, इतना उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। सुन लो लड़कियों, ये बिला वजह की बातें नहीं है जो आपसे की जा रही है, ये सच्ची और सच्ची कहानी है। किसी के साथ तो ये वाक़या पेश आया है जिस बेचारी ने भी बताया है। मेरा मकसद आपको बताने का सिर्फ यही है, होश के नाखून लो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये फजूल की बातें हैं। जिस इंसान को आपसे प्यार होगा वो डायरेक्ट आपके घर पे निकाह का पैगाम भेजेगा, अपने वालिदैन को, पूरी फैमिली को लेके आएगा, इज़्ज़त के साथ आपको लेकर जाएगा।
और जब इंसान अल्लाह को आगे रख के फैसले करता है और उसको पता है कि हम अल्लाह के नाम पे कस्में खा रहे हैं, हम एक दूसरे से पूरी ज़िंदगी के लिए साथ चलने वाले हैं, साथी बनने वाले हैं, तो उसको डर भी होता है, उसके ख़ानदान वाले भी जवाबदेह होते हैं। कभी भी किसी लड़के के चक्कर में मत आना। अगर कोई कहता है कोर्ट मैरिज, तो कभी मत करना। क्यों नहीं करना? ये देख ले उस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसको तो कोर्ट मैरिज भी नहीं थी, उसके वालिदैन ने निकाह करवाया, लेकिन उसकी चाल क्या थी कि मैं कुछ दिन इसको रख के इसको छोड़ दूंगा। तो वो अकेला आया, लड़की पागल बनती रही, आखिरी टाइम तक उसको यही लगता रहा कि ये मेरे साथ बहुत ही मुखलिस है बेचारा। और उसने हालात ऐसे पैदा कर दिए, उस बच्ची को यही लगा कि ये हालात इस किस्म के हो रहे हैं, तो आखिर जो है कुछ ना कुछ तो है ना इसके अंदर, ये मेरे लिए इतना खप रहा है, इतना लड़ रहा है, इतना मर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ मुखलिस है। उसको अपने वालिदैन झूठे लगे, हर बंदा झूठा लगे, लेकिन वो इंसान झूठा नहीं लगा। खैर, ये बात थी बच्चियों को बोलने की कि होश के नाखून लो। अगर कोई कहता है कोर्ट मैरिज तो कभी मत करो, अगर कोई अकेला आता है निकाह करने के लिए तो भी मत करो। उसके पूरे घर वालों को बुलाओ, फैमिली को बुलाओ, उसको आगे रखो। कल को कोई बात होती है तो फैमिली जवाब देगी, उसको पकड़ो, उसको जहाँ कहीं भी वो मरा हुआ है उसको कब्र से निकाल कर लेकर आना, ये तुम्हारा हक है, इसे इस्तेमाल करना। अच्छा जी, और हक महर के अंदर घटिया इंसान, लड़की उसकी मोहब्बत के अंदर से लगा कि नहीं बेचारा दे नहीं सकेगा, तो लड़की बेचारी ने 5,000 रुपया लिखवाया। अगर उसको इतनी अकल और शऊर होता तो कम से कम उस हक महर के अंदर 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख कहती, ताकि वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो घटिया किस्म के इंसान होते हैं वो छोड़ छाड़ कर दफ़ा हो जाते हैं, और जो बच्चियों के माँ बाप होते हैं वो अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहते हैं कि अगर अब हमने कुछ किया तो ये लोग तमाशा कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। घटिया लोग तो घटिया ही होते हैं, जिनकी घटिया नेचर होती है वो घटिया ही हरकतें करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल उनकी अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ ये सब होगा। दुनिया जो है मुकफ़ात अमल है, आज नहीं तो कल इसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। जो बोते हैं वो काटना पड़ता है। अच्छा जी, उस लड़की को मैसेज आता है कि मैं यहाँ से दूर हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे ज़बरदस्ती साइन ना करवा लें, तो तुम परेशान मत होना मेरी जान, तो मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे पास खुद ही पहुँच जाऊँगा, मुझे पता है तुम कहाँ हो, तुम यहाँ से वो ये वो। उसके बाद उस घटिया इंसान का नंबर बंद हो जाता है और लड़की को क्या कहता है, तुम फिक्र ना करना, मैं तुमसे खुद रब्ता करूँगा, मैं जो हूँ नंबर बंद कर रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, मेरा मोबाइल उन्होंने ट्रेस कर लिया है, इस वजह से मैं अपने एक दोस्त के घर बैठा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, तुम परेशान मत होना मेरी जान। मेरी जान करते करते उस कुत्ते ने, घटिया इंसान ने उस लड़की की जान ही ले ली। क्या छोड़ा उसके बाद, इज्जत भी उसकी ख़त्म, माँ बाप से जो इतनी मोहब्बत, शफकत, प्यार मिल रही थी उस बच्ची को, जो माँ बाप ने हजार समझाने पे भी उस बच्ची को समझ नहीं आई, नहीं ये लड़का मेरे साथ मुखलिस है, वो भी उसकी गई, उसके भाइयों के सामने उसकी इज्जत गई, हर किसी इंसान के सामने उस घटिया इंसान ने उस लड़की को गिरा दिया। उसके सबसे बड़े इतना मजबूत रिश्ता, जो मियाँ बीवी का मजबूत तरीन रिश्ता होता है, अहम तरीन रिश्ता होता है, वो उस घटिया इंसान ने वो तोड़वा के पूरी फैमिली ख़त्म करा दी। क्या उसको इस चीज़ का जवाब नहीं देना? उसको हर एक चीज़ का जवाब देना उसको भी पड़ेगा, उसके माँ बाप को भी देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको जवाब दे होना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कह के उसका नंबर बंद हो जाता है और लड़की वेट करती रहती है और रोती रहती है, लेकिन वो तो अब उसके दिमाग के साथ खेलता खेलता उसको ऐसा धक्का देकर जाता है कि कितने टाइम तक वो लड़की बिस्तर पर लेट जाती है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। गम ही ऐसा था, क्या करें, उसको लगता था कि इससे ज़्यादा मुझसे दुनिया के अंदर कोई मोहब्बत ही नहीं कर सकता, लेकिन वो घटिया इंसान मकसद के लिए यूज़ कर रहा था, उस बच्ची को समझ नहीं आई। खैर, उसने उस बच्ची को वहाँ धक्का दिया और खुद गायब। अच्छा, कुछ दिन के बाद पता चलता है, जो उसके दोस्त के थ्रू, वो भी बहुत फ़ोन्स वगैरह करके पता चलता है कि वो पहले तो दोस्त भी टॉपी ड्रामे करता है, उसके बाद पता चलता है जी उसने अपनी माँ के कहने में आके साइन कर दिए। और होता क्या है, अगले दिन जिस दिन वो लड़की को छोड़ जाता है, उससे अगले दिन ही तलाक के पेपर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लड़की होती है। किसने बताई जगह, कौन गया? वो जो लड़की को दलासे दे रहा था वो खुद घटिया इंसान, बेगैरत, तलाक के पेपर बनवा रहा था, चीट कर रहा था, उसके दिल के अंदर खुद धोखा था। उसने
सारे पेपर्स अपने हाथ से साइन करवाए, हर चीज़ करके साइन कर